जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों आज मैं आप सभी को भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। दोस्तों, इस कलयुग में कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उनके साथ कुछ गलत होता है या कुछ घटना घटती है तो भगवान पर वो गुस्सा करते हैं, उन्हें कोसते हैं। दोस्तों, अगर आप परेशान हैं, दुखी हैं, घबराए हुए हैं तो कुछ मत करो। अपनी आस्था, अपने भगवान, अपने विश्वास को टटोलो। कहीं आपकी भगवान के प्रति आस्था कम तो नहीं हो गई है, आपका विश्वास कमजोर तो नहीं हो गया है? क्योंकि जहाँ ईश्वर होते हैं, भगवान होते हैं, वहाँ ना तो दुख होता है, न संकट होता है और ना ही डर होता है, किसी प्रकार की घबराहट होती है। दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारी आस्था में ही कमी रह जाती है। सिर्फ अपनी आस्था प्रगाढ़ करो, अपना विश्वास अटल करो और फिर देखो हर पल हर समय आपके जीवन में चमत्कार होगा। आपको हर समय आनंद की अनुभूति होगी। दोस्तों, आज की यह सत्य घटना आपको रुला देगी। कर्नाटक में रहने वाली डॉक्टर सपना जी की। डॉक्टर सपना जी बताती हैं कि वो हिंदी की कविताएं लिखा करती थी। के कार्य में सपना जी लेखन का कार्य किया करती थी। दोस्तों, सपना जी कहती हैं कि मेरे जीवन में एक समय ऐसा आया जब मेरी नौकरी छूट गई और मेरे पति से भी डिवोर्स हो गया। जीवन में बहुत सारे संकट चल रहे थे, मैं बहुत परेशान थी। सपना जी कहती हैं मुझे बहुत घबराहट हो रही थी क्योंकि मेरी 2 छोटी बेटियां हैं। डिवोर्स के बाद सपना जी अपने माता पिता के घर वापस आ गई। माँ के घर रहकर ही उनकी गुजर हो रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। सपना जी कहती हैं मेरी नौकरी भी छूट गई थी, मैं उस समय नौकरी की तलाश में थी। सपना जी कहती हैं मैं बहुत दिनों से नौकरी ढूंढ रही थी और मुझे अकेलापन भी अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। सपना जी कहती हैं कि ऐसे ही मैं अपना समय बिताने के लिए फोन देख रही थी। तभी मैं फोन में भगवान श्री कृष्ण से संबंधित उनकी घटना सुनती हूँ, लीलाएं सुनी, उनके बारे में मैंने जाना, उनकी आस्था के बारे में जाना। सपना जी कहती हैं कि वह वीडियोज देखने के बाद मेरे मन में भगवान श्री कृष्ण के बारे में और भी ज्यादा जानने की इच्छा हुई। सपना जी कहती हैं कि इसके बाद मैंने भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी वीडियो देखी। सपना जी कहती हैं कि ऐसे ही मैं एक रात को सो रही थी। सपना जी कहती हैं कि तभी मैं एक चौंका देने वाला सपना देखती हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण को अपने सपने में देखती हूँ। भगवान श्री कृष्ण की वो सुंदर छवि, हाथ में बांसुरी, कमर में कमरबंद और सिर पे मोरपंख, इतने सुंदर लग रहे थे भगवान। सपना जी कहती हैं कि वो छवि मेरे मन में बस गई। सपना जी कहती हैं कि जब मैं सुबह सोकर उठी तो मेरे मन में भी यह भाव आए कि मैं भी अपने घर पे एक छोटे से लड्डू गोपाल लेकर आऊं। इसी भाव से मैं मार्केट गई और वहां से मैं ठाकुर जी का एक विग्रह लेकर के आई। सपना जी कहती हैं कमल के पुष्प पे विराजित भगवान श्री कृष्ण की वो मनमोहक छवि, हाथों में बांसुरी, मैं वो विग्रह अपने घर लेकर आई और फिर मैंने अपनी माँ को बताया। जी कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण का विग्रह लाकर मैं बहुत खुश थी और मेरे घर में सभी बहुत खुश थे। सपना जी कहती हैं मैं फिर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी। ठाकुर जी की पूरे विधि विधान के साथ सेवा पूजा शुरू कर दी। सपना जी कहती हैं मुझे भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम था। मेरे घर में सभी भगवान श्री कृष्ण श्री ठाकुर जी से बहुत प्रेम करते थे। सबकी आस्था प्रगाढ़ हो गई। सपना जी कहती हैं मेरे बच्चे भी भजन कीर्तन करने लगे, मेरी माँ भी भजन करने लगी। सपना जी कहती हैं कि हम सभी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इतना डूब गए, अगर भगवान श्री कृष्ण के बारे में कोई भी गलत बोलता तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। सपना जी कहती हैं कि एक दिन मेरे दोस्त ने मुझसे कह दिया कि तुम्हारे जीवन में इतने संकट हैं, इतने दुख हैं और तुम किस हालात से गुजर रही हो, तब भी तुम भगवान की बात करती हो। अगर भगवान होते तो तुम्हारे जीवन में इतने संकट नहीं होते। इस कलयुग में कोई भगवान नहीं होते। हमारे जीवन में भगवान है ही नहीं और भगवान कहीं नहीं होते हैं। कहाँ होते हैं भगवान? अगर भगवान होते तो संकट आते ही नहीं। इसीलिए जिसके जीवन में जितने संकट आने होते हैं आते ही हैं। ना जी कहती हैं कि उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, फिर भी मैंने गुस्से पर कंट्रोल करके उससे कहा कि नहीं, ठाकुर जी होते हैं और ये सब मेरे कर्मों का फल है जो हमें भोगना ही पड़ेगा। और रही बात भगवान के होने की, तो यह बात तुम मुझे कह रही हो। तुम्हारे बेटे का नाम कृष्ण है ना, अष्टमी पे हुआ था ना उसका जन्म। अगर वो है नहीं तो तुमने अपने बेटे का नाम कृष्ण क्यों रखा? तुम्हें यह बात शोभा नहीं देती है, तुम्हें यह बात बिल्कुल भी नहीं कहनी चाहिए थी। सपना जी ने कहा कि तुम गलत हो और तुम गलत बोल रही हो। कि 20 साल पुरानी दोस्ती
सपना जी ने एक पल में तोड़ दी, क्योंकि नहीं सुनना चाहती थी भगवान के बारे में कुछ भी गलत। इतना प्रेम हो गया था ठाकुर जी से, इतना विश्वास हो गया था ठाकुर जी पे। सपना जी कहती हैं अचानक से हुआ यूं, इसी साल 2023 में सपना जी की माँ बैकुंठ धाम को चली गई। सपना जी कहती हैं मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मेरी माँ बिल्कुल ठीक और स्वस्थ थी। सपना जी कहती हैं बिल्कुल ठीक ठाक और स्वस्थ थी, और अचानक से मेरी माँ बैकुंठ चली गई, इसका मुझे बहुत दुख था। भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में विलीन हो गई। सपना जी कहती हैं मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि सब कुछ तो मेरा छूट गया था, एक मेरी माँ ही तो थी। माँ से मैं अपने दिल की बात कह लेती थी, और कौन था मेरा सहारा। अब माँ भी चली गई। एक बेटी के लिए माँ का चला जाना सबसे बड़ी हानि होती है, सबसे बड़ा दुख होता है। अब सपना जी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन गुस्सा निकालें किस पर? अपने ठाकुर जी पर, क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार भी तो उन्हीं से करती थी ना। लेकिन दोस्तों, क्रोध की भी एक सीमा होती है, लेकिन उस दिन क्रोध की भी सीमा सपना जी लांघ गई थी। इतना गुस्सा आया कि ठाकुर जी के विग्रह को खंडित कर दिया। ठाकुर जी का विग्रह खंडित हो गया। वो बड़े ही प्रेम से ठाकुर जी का विग्रह लेकर आई थी, और ठाकुर जी को खंडित कर दिया, उनके विग्रह को खंडित कर दिया। बहुत गुस्सा हुई ठाकुर जी पर, और ठाकुर जी को बहुत कोसा। उसके बाद सपना जी बहुत रोई, इतना रोई कि रोते रोते सपना जी कहती हैं मेरी आंखें सूज गई थी। सपना जी कहती हैं कि ना तो अब मेरी माँ रही और ना ही ठाकुर जी। मेरा दिल टूट गया था, मेरा विश्वास टूट गया था, मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। सपना जी कहती हैं मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, और रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण श्री ठाकुर जी से क्षमा मांग रही थी। सपना जी फिर से बाजार गई वैसा ही विग्रह लेने के लिए, लेकिन वैसा विग्रह पूरी बाजार में कहीं भी नहीं मिला। सपना जी कहती हैं मैंने कई दुकानें देखी, पर मेरे ठाकुर जैसा, मेरे भगवान श्री कृष्ण के जैसा विग्रह कहीं भी नहीं मिला। सपना जी कहती हैं मैं ऐसे ही घर वापस आ गई। कुछ दिन बाद मदर्स डे आया, माँ का दिन आया। तभी सपना जी कहती हैं कि मैंने सोचा आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ठाकुर जी को लेकर ही आऊंगी। ठाकुर जी का आना ही मुझे ये बताएगा कि आज भी मेरी माँ मेरे साथ है। मदर्स डे का दिन था। सपना जी घर से निकली और बाजार गई। फिर से सपना जी वैसा ही ठाकुर जी का विग्रह ढूंढने लगी। कई दुकानें देखने के बाद सपना जी को वैसा ही स्वरूप, वैसे ही ठाकुर जी मिल गए। उनसे क्षमा याचना करने के बाद बड़े ही आदर सम्मान के साथ सपना जी वो ठाकुर जी का विग्रह अपने घर लेकर आए। ठाकुर जी को फिर से निमंत्रण दिया। सपना जी कहती हैं मेरे मन में फिर से वही प्रेम जागृत हो गया, क्योंकि दोस्तों आपका विश्वास कभी कभी डगमगा सकता है, लेकिन अगर आपका प्रेम सच्चा है तो कभी खत्म नहीं हो सकता। प्रेम अमिट है, प्रेम कभी खत्म नहीं होता, बस प्रेम सच्चा होना चाहिए। वैसे ही सपना जी को ठाकुर जी से सच्चा प्रेम था, इसीलिए सपना जी का प्रेम खत्म नहीं हुआ था, बस विश्वास डगमगाया था। विश्वास फिर से प्रगाढ़ हो गया। सपना जी कहती हैं मेरी आराधना सेवा पूजा फिर से शुरू हो गई। फिर से मैं बड़े प्रेम भाव और जतन से सेवा पूजा करने लगी। सपना जी कहती हैं कि एक रात मैं सो रही थी, तभी मुझे आश्चर्य करने वाला सपना आता है। वो अपने सपने में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल को देखती है। सपना जी कहती हैं कि कुछ दिनों के बाद मैं इस्कॉन मंदिर गई और वहां से एक प्यारे से सुंदर से लड्डू गोपाल लेकर आई। सपना जी कहती हैं मेरे लड्डू गोपाल हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और उन्हें देखकर हमारे ठाकुर जी मुस्कुराते रहते हैं। सपना जी कहती हैं कि एक दिन हुआ यूं कि मैं अपने लड्डू गोपाल को जल पिला रही थी, तो देखा कि मेरे लड्डू गोपाल जल पी रहे हैं। जल चम्मच से समाप्त हो रहा है। सपना जी कहती हैं कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद उनकी पोशाक गीली हो रही है। डॉक्टर सपना बताती हैं कि तभी मैंने उनकी पोशाक देखी। लड्डू गोपाल को उठाकर देखा, नीचे देखा, आसपास देखा, कहीं पर भी जल नहीं था। मेरे लड्डू गोपाल सारा जल पी गए थे। पहली बार सपना को यह एहसास हुआ कि ठाकुर जी ने मुझे क्षमा कर दिया है और ठाकुर जी मेरे घर पे विराजमान हो गए हैं। तभी एक दिन ठाकुर जी स्वप्न में आए। सपना जी कहती हैं कि मैंने इस तरह से उन्हें स्वप्न में देखा कि उनका चेहरा मुझे दिखाई ही नहीं दिया, मुख से नीचे का शरीर दिखाई दिया। सपना जी कहती हैं सांवला सा शरीर था, पीतांबर धारण किए हुए थे। सपना जी कहती हैं कि मैंने उतना ही शरीर जितना कि मैंने स्वप्न में देखा था, मैंने उसका एक चित्र बनाया है। सपना जी कहती हैं कि मैं आज भी इंतजार में हूँ कि जब मेरे ठाकुर जी मुझे संपूर्ण दिखाई देंगे तब मैं वह तस्वीर को पूरा करूंगी और उनका चेहरा भी बनाऊंगी। अभी वो तस्वीर बिना चेहरे की है। मैं इंतजार कर रही हूँ
कि कब मेरे ठाकुर जी मुझे दर्शन देंगे, कब संपूर्ण दर्शन देंगे, कब मैं ठाकुर जी को देखूंगी और कब वह मेरी अधूरी तस्वीर पूरी होगी। उसके बाद जो सपना जी ने बताया वह भी अद्भुत है। सपना जी कहती हैं कि यकीन मानना, जब मैं यह अनुभव लिख रही थी और ये अनुभव लिखते लिखते मेरी नौकरी के लिए मुझे एक कॉल आया। सपना जी कहती हैं मेरी उनसे बात हुई, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये ठाकुर जी की उपस्थिति है उसका प्रमाण है कि ठाकुर जी मेरे घर पे विराजमान है। मेरी दोनों बेटियों के साथ मेरे ठाकुर जी मेरे घर में रहते हैं। सपना जी कहती हैं भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल की कृपा से फरवरी में मैं अपनी नौकरी को ज्वाइन कर लूंगी, लेकिन मैं अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे ऐसी नौकरी मिले जो कि मेरी नौकरी वृंदावन में लगे, क्योंकि मैं अपना पूरा जीवन ठाकुर जी के चरणों में बिताना चाहती हूँ। मैं अपने ठाकुर जी के पास रहना चाहती हूँ। मैं ठाकुर जी से बहुत प्रेम करती हूँ, सारा जीवन ठाकुर जी के पास बिताना चाहती हूँ। भगवान उनकी ये प्रार्थना भी स्वीकार करें और उन पर ये कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, हम सबके जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जो हम सबको डरा देता है। आप घबरा जाएंगे, आपको लगेगा कि चारों तरफ संकट आ गए हैं, आप विचलित हो जाएंगे। दोस्तों, उस समय सब कुछ विचलित हो जाए, पर आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा विचलित नहीं होनी चाहिए। आपका विश्वास अपने ठाकुर जी पर डगमगाना नहीं चाहिए, आपका विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, जो समय चल रहा है वह हमारे कर्मों का फल है। समय है वो आपके प्रारब्ध हैं। यदि ईश्वर साथ होंगे, हमारे ठाकुर जी साथ होंगे, तो वो आसानी से कट जाएंगे। ठाकुर जी आपका साथ देंगे, क्योंकि आप इतना प्रेम ठाकुर जी से नहीं करते जितना कि हमारे ठाकुर जी आपसे करते हैं। दोस्तों, इसलिए मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ कि अपना विश्वास अटूट रखिए, अपना विश्वास अटल रखिए और निस्वार्थ भाव से, निश्चल भाव से अपने ठाकुर जी की, भगवान श्री कृष्ण की सेवा कीजिए। सपना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी प्यारी सी लीला कथा शेयर की। भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय, श्री लड्डू गोपाल की जय। जय जय श्री राधे।